हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरोह भाग 1 का चैप्टर 14 वे आंखें कविता के प्रश्नोत्तर। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वे आंखें कविता का सारांश और कवि परिचय। तो अब देखते हैं इसमें कविता से संबंधित प्रश्नोत्तर। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वे आंखें कविता के कवि कौन हैं? तो वे आंखें कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे आंखें कविता किस दौर की कविता है? तो वे आंखें कविता प्रगतिवादी दौर की कविता है। वे आंखें कविता में किसकी आंखों व जीवन का वर्णन किया गया है? वे आंखें कविता में सुमित्रा नंदन पंत ने किसान की आंखों व जीवन का वर्णन किया है। नेक्स्ट, किसान की आंखों में कवि को कैसा अंधकार दिखाई देता है? किसान की आंखों में कवि को गुफा के समान अंधकार दिखाई देता है। किसान की आंखें अंधकार से भरी हुई गुफा के समान हैं से कवि का क्या आशय है? तो किसान की आंखों में आशा या उम्मीद की किरण का न दिखाई देना कवि को उसे अंधकार से भरी हुई गुफा के समान बताया है। नेक्स्ट, किसकी आंखों को देखकर कवि का मन डर गया था? किसान की आंखों को देखकर कवि का मन डर गया था। नेक्स्ट, दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन किसकी आंखों से भरा हुआ है? दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन में किसान के आंखों में भरा हुआ है। या दारुण दैन्य दुख में दै की आवर्ती का कारण कौन सा अलंकार है? तो इसमें दै की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है, भयानक गरीबी दुख दर्द व मौन रोदन से भरी हुई किसान की आंखों को देखकर किसका मन डरने लगता है? तो भयानक गरीबी दुख दर्द व मौन रुदन से भरी हुई किसान की आंखों को देखकर कवि का मन डरने लगता है। अंधकार की गुहा में कौन सा अलंकार है? अंधकार की गुहा में उपमा अलंकार है। गुहा का क्या अर्थ है? तो गुहा का अर्थ है गुफा। कगार सदृश में कौन सा अलंकार है? कगार सदृश में उपमा अलंकार है। नेक्स्ट, किसान की आंखों में किसका अभिमान हुआ करता था? तो किसान की आंखों में एक आज़ाद किसान जिसके पास अपने हरे भरे खेत खलिहान थे, उसे अपने खेत खलिहानों का अभिमान हुआ करता था। नेक्स्ट, किसान का पहले का जीवन कैसा था? किसान के पहले का जीवन अभिमान व खुशियों से भरा हुआ था। वे आंखें कविता में किसने किसका साथ छोड़ दिया था? वे आंखें कविता में संसार के लोगों ने किसान का साथ छोड़ दिया था। नेक्स्ट, किसान किन खेतों से बेदखल हुआ था? अपने लहलहाते हरे भरे खेत खलिहानों से किसान बेदखल हुआ है। जीवन की हरियाली से क्या तात्पर्य है? जीवन की हरियाली से तात्पर्य है जीवन में प्रसन्नता व खुशियाँ। नेक्स्ट है, तृण तृण में कौन सा अलंकार है? तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नेक्स्ट है, जीवन की हरियाली में कौन सा अलंकार है? जीवन की हरियाली में उपमा अलंकार है। कारगुन कौन होते हैं? जमींदार के कारिंदे यानी जमींदार के लोगों को कारगुन कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, कारगुनों की लाठी से किसान का कौन मारा गया था? कारगुनों की लाठी से किसान का एक जवान पुत्र मारा गया था। नेक्स्ट, किसकी याद करने से किसान की छाती फटने लगती है? अपने जवान पुत्र की मृत्यु को याद करके किसान की छाती पीड़ा से फटने लगती है। किसान का बेटा किस अवस्था में मारा गया था? किसान का बेटा भरी जवानी में मारा गया था। नेक्स्ट, किसकी याद करके किसान की छाती पर सांप लौटने लगते हैं? अपने मरे हुए जवान बेटे को याद करके किसान की छाती पर सांप लौटने लगते हैं। आँखों का तारा होना का क्या अर्थ है? आँखों का तारा होना अत्यधिक प्रिय होना। आँखों का तारा होना एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है। किसने थोड़े से ऋण के बदले किसान की सारी खेती हथिया ली थी? तो सूदखोर जमींदारों ने थोड़े से ऋण के बदले किसान की सारी खेती हथिया ली थी। किसकी नीलामी की स्मृति किसान के मन में वेदना जगाती है? तो बैलों की नीलामी की स्मृति किसान के मन में वेदना जगाती है। कुरकुही वर्गों की जोड़ी में बर्ग क्या है? बर्ग का अर्थ है बैल और कुर्क का अर्थ है नीलाम होना। किसान की आंखों में रह रह कर क्या चुभती हैं? किसान की आंखों में रह रह कर नीलाम हुई बैलों की जोड़ी की पीड़ा चुभती रहती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रह रह आंखों में चुभती वह में कौन सा अलंकार है? रह रह आंखों में चुभती वह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। किसान का घर बार क्यों बिक गया था?
किसान का घर बार ऋण न चुका पाने के कारण, महाजन का ऋण न चुका पाने के कारण किसान का घर बार बिक गया था। किसान का घर द्वार किसने बिकवा दिया था? महाजन ने बिकवा दिया था। किसान की आंखों में क्या नाचा करती है? किसान की आंखों में सुख जीवन रूपी खेती नाचा करती है। कवि ने उजरी नाम से किसे संबोधित किया है? कवि ने उजरी नाम से किसान की गाय को संबोधित किया है। किसान उजरी किसे कहा करता था? किसान उजरी अपनी सफ़ेद रंग की गाय को कहा करता था। नेक्स्ट है, सुख की खेती में कौन सा अलंकार है? तो सुख की खेती में उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है, देख रेख के अभाव में किसकी मृत्यु हो गई है? तो देख रेख के अभाव में किसान की बिटिया की मृत्यु हो गई थी। किसान की पत्नी की मृत्यु का क्या कारण था? दवाई के अभाव के कारण किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, किसान की पतोहू को किसने पकड़कर थाने लाने को कहा था? कोतवाल ने किसान की पतोहू को पकड़कर थाने लाने के लिए कहा था। किसने किसे पतिघातिन कहा? समाज ने किसान की विधवा पतोहू को पतिघातिन कहा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कुएं में डूबकर मर गई थी? किसान की विधवा बहू कुएं में डूबकर मर गई थी। नेक्स्ट है, पत्नी को पैर की जूती किसने कहा है? पत्नी को पैर की जूती किसान ने कहा है। परंपरावादी लोग अभी भी पत्नी को क्या मानते हैं? परंपरावादी लोग अभी भी पत्नी को पैर की जूती मानते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी बात किसान की निराशा आंखों में क्षण भर के लिए चमक लाती है? विगत सुख की स्मृति किसान की निराशा आंखों में क्षण भर के लिए चमक लाती है। नेक्स्ट है, बीते दिनों की मधुर स्मृतियाँ किसान को अपने हृदय में कैसी चुभती हुई महसूस होती थी? बीते दिनों की मधुर स्मृतियाँ किसान को अपने हृदय में किसी कांटे की नोक की भांति चुभती हुई महसूस होती थी। किसान की निराशा भरी आंखों में देखने से कवि को कैसा अनुभव होता है? किसान की निराशा भरी आंखों में देखने से कवि को भय का अनुभव होता है। नेक्स्ट, किसान की आंखें टकटकी लगाकर सुनने को क्यों निहारती रहती थी? किसान की आंखें टकटकी लगाकर सुनने को निहारती रहती थी क्योंकि बीते सुखों का स्मरण करने से वह एक गहरी सोच में डूब जाता था। नेक्स्ट, किसान की कौन सी संपत्ति या खेती उजड़ गई थी? सुख की खेती यानी खुशियों से भरे दिन किसान के उजड़ गए थे। वे आंखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए किसको मुख्य रूप से जिम्मेदार बताया गया है? महाजन, जमींदार व कोतवाल को उसकी मुख्य रूप से जिम्मेदार बताया गया है। नेक्स्ट है, इसमें सुमित्रानंद पंत से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। सुमित्रानंद पंत जी का जन्म कब हुआ था? 20 मई 1900 में कौशानी नामक गांव में अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। सुमित्रानंद पंत का मूल नाम क्या था? तो सुमित्रानंद पंत का मूल नाम था गोसाई दत्त। सुमित्रानंद पंत की मृत्यु कब हुई थी? 28 दिसंबर सन 1977 को सुमित्रानंद पंत की मृत्यु हो गई थी। प्रकृति के सुकुमार चितेरे कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को प्रकृति के सुकुमार और चितेरे कवि कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, सुमित्रानंद पंत जी कौन से वाद के कवि माने जाते हैं? तो सुमित्रानंद पंत जी छायावाद के कवि माने जाते हैं। सुमित्रानंद पंत की पहली काव्य रचना कौन सी है? तो सुमित्रानंद पंत की पहली काव्य रचना वीणा है, जो सन 1918 में लिखी गई थी, प्रकाशित हुई थी। सुमित्रानंद पंत को कौन कौन से सम्मान मिले थे? पद्म भूषण सन 1961 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सुमित्रानंद पंत को किस काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी वे आंखें से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।